आप सभी को नमस्कार। आज हम भाषा से संबंधित कुछ प्रश्नों पर चर्चा करेंगे और हमें आशा है कि ये प्रश्न आप लोगों के लिए सहायक सिद्ध होंगे, उपयोगी सिद्ध होंगे। सबसे पहला प्रश्न है भाषा से संबंधित और भाषा का मतलब है बोलना। भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से उत्पन्न हुआ, जिसका अर्थ है बोलना। और भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से मनुष्य बोलकर, लिखकर या संकेत कर परस्पर अपना विचार सरलता, स्पष्टता, निश्चितता तथा पूर्णता के साथ प्रकट करता है। अब भाषा या किसी एक व्यक्ति की संपत्ति नहीं, अगर इस पर थोड़ी सी चर्चा कर ली जाए, क्योंकि भाषा जो है वो किसी एक व्यक्ति की संपत्ति नहीं, ये समाज से अर्जित, समाज की उपज है, समाज से प्राप्त की जाती है। यह शब्दों से तो बनती है पर उसी पर खत्म नहीं होती। भाषा जो है वो शब्दों पर तो बनती है पर उसी पर खत्म नहीं होती। शब्दों के अर्थ और कहीं नहीं, हमारे अपने ही मन में होते हैं। जैसे कहावत है कि जो पढ़ लिया गया वो शब्द बन गया, लेकिन जो समझ में आ गया वही अर्थ हो गया। तो हम अपने सामाजिक क्षेत्र में कुछ विचार, कार्यों, वस्तुओं आदि का संबंध कुछ विशिष्ट शब्दों या ध्वनियों से स्थापित करते हैं। कुछ विशिष्ट शब्दों या ध्वनियों से स्थापित करते हैं। भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से मनुष्य बोलकर, लिखकर या संकेत कर परस्पर अपना विचार सरलता, स्पष्टता, निश्चितता तथा पूर्णता के साथ प्रकट करता है। तो भाषा में सरलता, स्पष्टता, निश्चितता तथा पूर्णता का होना आवश्यक है। और अगर पूर्णता नहीं है, निश्चितता नहीं, स्पष्टता नहीं और सरलता नहीं, क्योंकि भाषा ही मनुष्य की योग्यता अयोग्यता को सिद्ध करती है। भाषा के कितने प्रकार होते हैं? भाषा के 3 प्रकार, एक मौखिक, लिखित और सांकेतिक। मौखिक भाषा जो हम बोल करके आप तक बात अपनी पहुंचा रहे हैं वो मौखिक भाषा हो गई। लिखित भाषा जो आप देख रहे हैं ये लिखित भाषा है। जो प्रश्न उत्तर दिए हुए हैं ये लिखित भाषा है। सांकेतिक भाषा इशारों के माध्यम से, हाथ को चला करके, आँखों के द्वारा, होठों के द्वारा, तो ये सांकेतिक भाषा है। और इस भाषा को थोड़ा विस्तृत क्षेत्र में जाएं तो सायरन की आवाज़ें, भोंपू की आवाज़, स्कूल में घंटी की आवाज़ें, ये एक सांकेतिक भाषाएं हैं। भाषा के कितने आधार होते हैं? भाषा के 2 आधार होते हैं, एक तो मानसिक आधार, दूसरा भौतिक आधार। मानसिक आधार जो अंतःकरण में विचार उत्पन्न होते हैं, जो मन में विचारों की जिस उत्पत्ति होती है वो मानसिक हो गया। लेकिन भौतिक आधार जो विचार वो वाणी बन करके लोगों के समक्ष पहुँचे, लोगों तक पहुँचाए गए, वो भौतिक आधार हो गए। विश्व में कुल मान्यता प्राप्त कितनी भाषाएं व लिपियाँ हैं? आज विश्व में कुल मान्यता प्राप्त 2796 भाषाएं व 400 लिपियाँ हैं। तो ये जो भाषाएं हैं, लिपियां हैं, ये धीमे धीमे विकास नहीं, ये मतलब इनका एक साथ विकास नहीं हुआ, ये धीमे धीमे बढ़ी, धीमे धीमे विकास करी, धीमे धीमे आज उन्नत शिखर पर पहुंच रही हैं। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है और देवनागरी की उत्पत्ति ब्राह्मी लिपि से हुई। हिंदी भाषा की उत्पत्ति किस भाषा से हुई? हिंदी भाषा की उत्पत्ति संस्कृत भाषा से हुई। तो और अगर देखा जाए तो संस्कृत से बनी अपभ्रंश और अपभ्रंश से बनी हिंदी, यानी कि संस्कृत का जो बिगड़ा हुआ स्वरूप है उसे अपभ्रंश कहा गया। और वो अपभ्रंश, उस अपभ्रंश ने एक बड़ी भाषा जिससे हिंदी का रूप ले लिया। आज की देखें जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खड़ी बोली अपना विस्तार कर रही है, अपना स्तर बढ़ा रही है। ग्रियर्सन के अनुसार भारत में कितने भाषा परिवार हैं? ग्रियर्सन के अनुसार भारत में 6 भाषा परिवार हैं। ग्रियर्सन की भाषा परिवारों के नाम, एक तो भारोपीय भाषा, दूसरा द्रविड़ परिवार, आस्ट्रिक परिवार, तिब्बती, चीनी, अवर्गीकृत, करेन तथा मन। अब अगर भारोपीय परिवार की बात करें तो भारोपीय परिवार उत्तर भारत में बोली जाने वाली भाषाएं हैं। द्रविड़ परिवार में तेलुगु, तमिल, कन्नड़ लोग आते हैं, बोलने वाले लोग। आस्टिक परिवार में संताली, मुंडारी हो, सवेरा, खड़िया, कोर्क लोग आते हैं।
चीनी, तिब्बती, लुसेई, मेइतेई, मारो, मिस्मी भाषी लोग आते हैं। अवर्गीकृत में बुरुसास्की, अंडमानी लोग आते हैं। करेन तथा मन बर्मा की भाषा है जो अब स्वतंत्र भाषा है। लीचू शब्द किस भाषा का शब्द है? लीचू शब्द चीनी भाषा का शब्द है जो कि हिंदी में लीची के नाम से जाना जाता है। भाषा परिवर्तनशील होती है और भाषा धीमे धीमे बोली से एक बड़ा रूप लेती है। पहले बोली, बोली से बनी भाषा। तो भाषा दिन प्रतिदिन विकास करती रहती है, पल्लवित होती रहती है, विकसित होती रहती है। तो ये 10 प्रश्न हमें आशा है कि आप लोगों के लिए सहयोगी सिद्ध होंगे। धन्यवाद।